दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। फसाद और वायलेंस का हम नाम बना दिया है। लोग जिहाद, लेन जिहाद, तालीम जिहाद, खूब जिहाद। मदनी साहब का कहना कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में और स्कूल के करिकुलम में अब जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। भारत संविधान से चलता है। भारत में जिहाद जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। भारत जहां लोकतंत्र की जड़ें गहरी है और संविधान सर्वोच्च, लेकिन इसी धरती पर एक बयान ऐसा जिसने बहस, तकरार और चिंता तीनों को हवा दे दी है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी नाम सुनते ही विवादों की गूंज याद आ जाती है और अब एक बार फिर मौलाना मदनी ने ऐसा बयान दिया है जिसने सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक आग लगा दी है। मदनी ने एक बार जिहाद पर टिप्पणी की और कहा कि स्कूलों में जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। उनका दावा है जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है और सबसे बड़ा आरोप, जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन। मुल्क के लिए ज़रूरी है। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किन हालात में होता है, कब किया जा सकता है, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम के। अब अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो वो शौक से कहे, तो उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूँ और मुझे इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मंजूर नहीं हैं। ये डिक्लेयर कर दें और फिर गाली बनाएं जिहाद को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका सौभाग्य होगा, वो जो चाहे करें। लेकिन अगर वो अपने आप को सनातन धर्म का या किसी और धर्म का मानने वाला कहते हैं और फिर किसी दूसरे धर्म का न सिर्फ अनादर करते हैं बल्कि बदतमीज़ी करते हैं, गाली बकते हैं और उसे गाली बना देते हैं धर्मी को, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं चेताऊं और देश वालों को सबको बताऊं कि देखो ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये मुल्क में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ये मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ये गद्दार है, मुल्क है, इस देश के दुश्मन है और देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। और ये हमारे देश के जो दुश्मन मुल्क है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान फलां फलां, उनके एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। तो मेरे लिए ज़रूरी है बताना, वो मैंने बताया। जब मदनी ने स्कूलों में जिहाद को पढ़ाने की वकालत की तो एक बार फिर से सियासत में बयानों से शोले दौड़ने लगे। बीजेपी ने आक्रामक तरीके से इसका विरोध किया। मदनी साहब का कहना कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में और स्कूल के करिकुलम में अब जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। जिहाद पढ़ा करके चारों तरफ हिंदुस्तान में जिहाद के विषय में जानकारी फैलनी चाहिए। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई, ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। उसके बावजूद आप देखिए, ये पीछे जरूर कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही होगी, ये कांग्रेस पार्टी टीएमसी ये जो तख्ती पकड़कर घूम रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। आप देखिएगा, हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये तय है। भारत संविधान से चलता है। भारत में जिहाद जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। बता दें, ये पहली बार नहीं जब मौलाना महमूद मदनी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले भोपाल में उन्होंने दावा किया था कि मौजूदा दौर में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिशें और ज्यादा बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि जिहाद जैसे शब्द, मुकद्दस शब्द को जानबूझकर आतंक और हिंसा से जोड़ा जा रहा है। लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द उनके मुताबिक मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े गए हैं। मदनी ने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतों का निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन कुछ फैसलों से संदेह पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाएगा जब वह संविधान की पूरी तरह पाबंदी। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाएगा जब वह संविधान की पूरी तरह पाबंदी करेगा।
मौलाना महमूद मदनी के जिहाद पर बयान ने एक बार फिर से देश भर में बहस को गरमा दिया है। एक तरफ समर्थक इसे धार्मिक दृष्टिकोण मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलोचक इसे समाज में विभाजन बढ़ाने वाला बता रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या स्कूलों में ऐसी अवधारणाओं की शिक्षा लोकतंत्र संविधान की भावनाओं के अनुरूप होगी, या फिर यह सामाजिक सामंजस्य के लिए चुनौती बन सकती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।